हसन बिन साबित आपने कैसे दावा कर दिया? किसी माँ ने ये बच्चा जना ही नहीं आपसे ज़्यादा हसीन व जमील। तो सवाल करेंगे कोई चश्मदीद गवाह है? क्या आपने हज़रत आदम को देखा? जवाब मिलेगा नो। क्या आपने हज़रत इस्माइल को देखा? जवाब मिलेगा नहीं। आपने हज़रत इब्राहिम को देखा? जवाब मिलेगा नहीं। आपने हज़रत ज़करिया को देखा? जवाब मिलेगा नहीं। आपने हज़रत यहया को देखा? जवाब मिलेगा नहीं। आपने हज़रत यूसुफ को देखा? जवाब मिलेगा नहीं। आपने हज़रत दाऊद को देखा? जवाब मिलेगा नहीं। आपने हजरत मूसा को देखा? जवाब मिलेगा नहीं। ओ हसन बिन साबित, आपने कैसे दावा कर दिया? कोई चश्मदीद गवाह है? तो आपसे कहेंगे हसन बिन साबित से सवाल करने वाले को, हसन बिन साबित उसकी कलाई को पकड़ेंगे और आलम तसव्वुर में उसे लेकर जाएंगे। कहेंगे अगर चश्मदीद गवाह चाहिए तो चल चल सिदरा के मकी जिब्रील अमी से पूछ लेते हैं, उन्होंने देखा है। जब देखने वाला तुझे चाहिए तो पूछ लेते हैं जिब्रील अमी के पास। जब ले जाया जाएगा पूछा जाएगा बताए ना जिब्रील अमीन क्या आपने हजरत आदम को देखा? जवाब मिलेगा यस, हाँ हाँ नाम नाम हमने देखा है। क्या आपने हजरत आदम को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। हजरत मूसा को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। हजरत ईसा को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। हजरत इब्राहिम को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। हजरत इस्माइल को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। हजरत दाऊद को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। हजरत यहया को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। हजरत यूनुस को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। हजरत अय्यूब को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। सिर्फ जवाब ही नहीं मिलेगा बल्कि ये भी कहेंगे मैंने तमाम नबियों को भी देखा और इंजील लाने वाला मैं था, तौरेत लाने वाला मैं था, ज़बूर लाने वाला मैं था। सिर्फ नबियों को ना देखा बल्कि मशरिक को भी मैंने देखा, मगरिब को भी मैंने देखा, शुमाल को भी मैंने देखा, जुनूब को भी मैंने देखा, जमीन को उलट पलट कर देखा। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत से हसीनो जमील किसी को ना पाया। इसी की तर्जमानी करते हुए अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा, आशिक रज़ा, इमाम अहमद रज़ा फासले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले मैंने कहा के थाले सभी मैंने चांद डाला तेरे पाए। और मुसर्रत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। मुसर्रत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। तो जरा जोरदार नज़ार में ना लगाइए नारे हैदरी, नारे हैदरी। दस जश्ने दस्तारे बंदी दारुल उलूम अनवारे मदीना नजमुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा अलीमी साहब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे रिसालत, नारे रिसालत। कौन सा मिसरा कहूँ, कौन सा मिसरा कहूँ? मौलाना हामिद साहब आपकी शान में डंका आपका बज रहा है पूरे हिंदुस्तान में। कहाँ लगाना? कैसे लगे? मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमाओ। मौक़र व मोहतरम मुअज़्ज़म उलमाए ज़वील एहतराम, शुअराए इस्लाम, सादात किराम, अइम्मे किराम, मुअज़्ज़िनीन किराम, सामईन अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौतु फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ वअकुम मिनस्सालिहीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामि आख़र अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। Seeking knowledge is obligatory on every Muslim man and woman. वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। The best amongst you are those who learn the Quran and teach it. वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नदमु तौबा। Regret at a sin is itself repentance. सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत काजी शरीयत औरंगाबाद। नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम फैजान सरवर साहब किबला। नारे तकबीर। आइए, मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, हदीस मुबारका के चंद टुकड़ों की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, उस पर गुफ्तगू करने से पहले इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ उस नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे जिनके मुबारक पेशानी को बरेली के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। आज उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करेंगे जिनके मुबारक लब को बरेली के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। वाह। आज उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करेंगे जिनके मुबारक कान को बरेली के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आज उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करेंगे जिनके मुबारक हाथ को बरेली के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आज उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करेंगे जिनके मुबारक शिकम को बरेली के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, कुल जहाँ मिल के और जो की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करेंगे जिनके मुबारक उंगली को बरेली के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। फिर आगे अगर बढ़ करके देखो, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ और पीछे जाओ, 14.5 सदियाँ पहले जाओगे तो एक बहुत बड़े आशिक़ मुस्तफ़ा तुम्हें मिलेंगे जिन्हें दुनिया हस्सान बिन साबित कहती है। जिसे दुनिया हस्सान बिन साबित कहती है, वो जब कलम को उठाते हैं तो रुख़ मुस्तफ़ा सामने होता है,
जलवे मुस्तफ़ा सामने है और कलम को जब उठाते हैं तो कहते हैं लिख कलम व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरी निगाह ने आपसे हसीन व जमील पर्सन नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, किसी माँ ने आपसे हसीन व जमील बच्चा जना ही नहीं। और या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने बेऐब पैदा फरमाया है। और या रसूल अल्लाह, आप जैसा चाहते थे अल्लाह ने वैसा ही मबूस फरमाया है। अल्लाहु अकबर। हसन बिन साबित ने दो दावे किए। एक तो सारे लोग मान लेंगे कि मेरी निगाह ने आपसे हसीन व जमील पर्सन नहीं देखा, क्योंकि कहने वाले तो कहेंगे ना हसन बिन साबित ने कितने लोगों को देखा, 1000, 2000, लाख, 2 लाख नहीं देखा, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन दूसरे दावे पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन हम सुन्नी एतराज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कहने वाला कोई आम नहीं है बल्कि ख़ास है, सहाबी कह रहे हैं तो हम तो यकीन कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो एतराज़ करेंगे कि ओ हसन बिन साबित, आपने कैसे दावा कर दिया, किसी माँ ने ये बच्चा जना ही नहीं आपसे ज़्यादा हसीन व जमील। तो सवाल करेंगे कोई चश्मदीद गवाह है, क्या आपने हज़रत आदम को देखा? जवाब मिलेगा नो। क्या आपने हज़रत इस्माइल को देखा? जवाब मिलेगा नहीं। आपने हज़रत इब्राहिम को देखा? जवाब मिलेगा नहीं। आपने हज़रत ज़करिया को देखा? जवाब मिलेगा नहीं। आपने हज़रत यहया को देखा? जवाब मिलेगा नहीं। आपने हज़रत यूसुफ को देखा? जवाब मिलेगा नहीं। आपने हज़रत दाऊद को देखा? जवाब मिलेगा नहीं। आपने हज़रत मूसा को देखा? जवाब मिलेगा नहीं। ओ हसन बिन साबित, आपने कैसे दावा कर दिया? कोई चश्मदीद गवाह है? तो आपसे कहेंगे, हसन बिन साबित से सवाल करने वाले को, हसन बिन साबित उसकी कलाई को पकड़ेंगे और आलम तसव्वुर में उसे लेकर जाएंगे। कहेंगे अगर चश्मदीद गवाह चाहिए तो चल चल सिदरा के मकी जिब्रील अमी से पूछ लेते हैं, उन्होंने देखा है। जब देखने वाला तुझे चाहिए तो पूछ लेते हैं जिब्रील अमी के पास। जब ले जाया जाएगा, पूछा जाएगा, बताए ना जिब्रील अमीन, क्या आपने हजरत आदम को देखा? जवाब मिलेगा यस, हाँ हाँ, नाम नाम हमने देखा है। क्या आपने हजरत आदम को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। हजरत मूसा को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। हजरत ईसा को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। हजरत इब्राहिम को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। हजरत इस्माइल को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। हजरत दाऊद को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। हजरत यहया को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। हजरत यूनुस को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। हजरत अय्यूब को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। सिर्फ जवाब ही नहीं मिलेगा, बल्कि ये भी कहेंगे मैंने तमाम नबियों को भी देखा, और इंजील लाने वाला मैं था, तौरेत लाने वाला मैं था, ज़बूर लाने वाला मैं था। सिर्फ नबियों को ना देखा, बल्कि मशरिक को भी मैंने देखा, मगरिब को भी मैंने देखा, शुमाल को भी मैंने देखा, जुनूब को भी मैंने देखा, ज़मीन को उलट पलट कर देखा। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत से हसीन व जमील किसी को ना पाया। इसी की तर्जमानी करते हुए अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा, आशिक रज़ा, इमाम अहमद रज़ा फासले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने कहा के थाले, सभी मैंने चांद डाला तेरे पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हामिद रजा साहब किबला। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में कैसी दुरूद पढ़ेंगे मालूम है? वासिफ अली वासिफ से किसी ने पूछा दुरूद शरीफ कैसे पढ़नी चाहिए? अल्लाहु अकबर। कहा जो दुरूद पढ़े उस जमाने में हो जिस नबी का दुरूद पढ़ रहा है, और नबी भी उसके ज़माने में हो। अल्लाह का फिर हुजूर हम ना पढ़े, हम ना पढ़े? का क्यों? का सुनो ना, क्योंकि मैं हूं नहीं नबी के, मैं तो उनके ज़माने को नहीं देखा, मैं नहीं हूं। अब सुनिए जरा वासिफ अली वासिफ ने क्या कहा था। कहा था सुनो सुनो, तुम उनके ज़माने में नहीं तो मुस्तफ़ा तेरे ज़माने में तो है ना, मुस्तफ़ा का ज़माना है। अब आइंदा भी मुस्तफ़ा का ज़माना होगा। कहा किसी बुजुर्ग से पूछा गया कैसे दुरूद पढ़ें? कहा जिस तरह नमाज पढ़ते हो दुरूद वैसे पढ़ो। कहा फिर नमाज कैसी पढ़ते हैं? कहा नमाज पढ़ते हो ना गोया कि खुदा तुम्हें देख रहा है, तुम खुदा को देख रहे हो।
खुदा सुभान अल्लाह, खुदा तुम्हें देख रहा है, तुम खुदा को देख रहे हो। कहा कैसे? कहा इसी तरह दुरूद पढ़ो इस तौर पर कि मुस्तफ़ा तुम्हें देख रहे, तुम मुस्तफ़ा को देख रहे हो। मुस्तफ़ा तुम्हें देख रहे हैं, तुम मुस्तफ़ा को देख रहे हो। ये बात जब मुझे जब याद आती है ना, तो अल्लामा मुमताज़ साहब किबला थे साथ में, और हमारे हाजी नियाज़ साहब और दीगर हजरात हमारे साथ उमरा पे अभी हाल ही में थे, जुलाई में। तो क्या मंजर था जब मदीने शरीफ में मिलाद की महफिल सजाई गई थी और मक्का शरीफ में मिलाद की महफिल सजाई गई थी। आज तक हम लोग कभी नेपाल में गुफ्तगू किए, कभी मुंबई के या हिंदुस्तान के कोने कोने पर, लेकिन खुदा की कसम इस स्टेज से मैं कहना चाहूँगा, जिस वक्त मुस्तफ़ा के गले में मिलाद शरीफ सजाई गई थी और उस वक्त जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र करने को इस फ़कीर को मिला था ना, तो उस वक्त एक आरज़ू आई थी। और अभी शब्बीर बरकाती साहब हाल ही में उम्रा करके आए। मैं तो कहूँगा तमाम लोगों को अल्लाह ताला उलमा के साथ उम्रा की तौफीक अता फरमाए। तीसरी मरतबा मौलाना मुमताज़ साहब क़िबला जा रहे हैं। जब वहाँ गया था ना, कैफियत क्या थी मैं थोड़ा सा सुनिएगा। पहले भी मैं शेर पढ़ता था, लेकिन जब वहाँ पर गया और उस बारगाह में मुझे तकरीर करने का मौका मिला, लोग कहते वहाँ सुन्नी नहीं, अरे इतने सुन्नी है ना, इतने बड़े बड़े आशिक मुस्तफ़ा हम देख नहीं पाते हैं, बहुत बड़े बड़े आशिक मुस्तफ़ा वहाँ मिलता है हज़रत। और देखा तो मैंने एक ही वहाँ पर इस्तिगासा पेश किया था, आरजू पेश की थी। अगर बेदार है और सुनना चाहते हैं तो सुनिएगा। मैंने जो पेश किया था वहाँ पर इस तौर पर पेश किया था, कहा था, आप भी सुनिएगा कि काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए, काश ये दुआ मेरी। ये तमाम उलमा बैठे हैं, हर उलमा की और हर आमो ख़ास की एक तमन्ना है। आपके सामने काज़ी औरंगाबाद भी तशरीफ़ फरमा है, बहुत बड़े मुफ्ती है, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। अब सुनिएगा ज़रा, हर बंदे को ये तमन्ना है कि नबी की बारगाह में पहुँच जाए, है ना तमन्ना? तो उसी तमन्ने के साथ सुनिएगा और दुआ आपके लिए भी होगी कि काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए। और इसमें जो लफ्ज़ है आगे का कि सामने मदीना हो, ये को इसको मैं बदल दिया था वहाँ पर जब सरकार के रोज़े पर जब पढ़ा था मैं, तो मैंने फ़ौरन बदल दिया था इसको, सामने में मदीना हो ये लफ्ज़ है। लेकिन मैंने क्या कहा था वो मैं बता रहा हूँ कि काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए और सामने में रोज़ा हो, सामने में रोज़ा हो और दम निकल जाए, सामने में रोज़ा हो। अब तक पढ़ता था, सुनता भी था, क्यों आ गले पलटकर मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार में रह जाना चाहिए। कुछ लोग कहते क्यों आ गए पलटकर मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। लेकिन ये तीसरी मरतबा चौथी मरतबा तकरीबन जाएंगे हज़रत, जाते हैं ना तो आरज़ू यही होती, सरकार दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी है, सरकार दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, हयात मांग कर ले जाएंगे हम मदीने से। तो यही मैंने इल्तिजा की, काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए, सामने मदीना हो और दम निकल जाए। और ये आप सबके लिए है ये आरज़ू, ये तमन्ना। हम गुनहगारों पर आका आप जो करम कर दे। मदीने का जिक्र आता है तो कलेजा फट जाता है, बोल नहीं सकता कि आका हम गुनहगारों पर, हम गुनहगारों पर, हम सब गुनहगारों पर आका आप जो करम कर दे, हम गुनहगारों की
जिंदगी सवर जाए हम गुनहगारों। क्या बात है हजरत, वाह सुभान अल्लाह सुभान कैफियत अल्लाह। थी जो आपके सामने मैंने बयान किया। हकीकत मानो में मदीना शरीफ जाएंगे ना आप और मक्का जाएंगे ना, सिवाय आंसू के कुछ नहीं गिरेगा, हर लम्हा हर लम्हा। और ये महफिल ऐसी है ना, सुन्नी इज्तिमा, इसमें हंसाया नहीं जाता, इसमें रुलाया जाता है। ये रोने की महफिल है, अपना एहतिसाब करने की महफिल है। अपने आप का मुहासबा करो, अपने आप के अंदर झांकें। और जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है उस पर रोशनी डालता हूँ और गौर करने की कोशिश करें। अल्लाह फरमाता है अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। इस पर गुफ्तगू होगी, पहले मोहब्बत से जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनिए ज़रा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल सुनिए। इन्ना लिल्लाहि व अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है अफला यतदब्बरून अल-कुरआन। क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? क्या वो कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? क्योंकि उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। क्या है? ताले लगे हुए। सुनिएगा ज़रा, फिर मैंने दूसरी आयत करीमा आपके सामने पेश की, व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब। सुनिए ज़रा, और से सुनिएगा, मैंने जो आयत पढ़ी है उस पर रोशनी डालता हूँ। कहा गया हम सब के सब, हमारा ईमान है ना, हमारा ईमान है कि कुरान हकीम है। सबका ईमान है, सबका ईमान है ना। कुरान क्या है? हकीम है। क्या है कुरान? हकीम है। सुनिएगा, कुरान क्या है? हकीम। और हम सब क्या है? मरीज। हम क्या है? बोलिएगा ज़रा, अगर सुनना चाहते हैं तो बोलिएगा थोड़ा। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ जहाँ आप बैठे हैं, यहीं से मैं आपको या तो मदीना दिखा दूँ और यहीं से मैं तसव्वुर में इंशाअल्लाह वो तफसीर आपके सीने में उतार दूँ कुरान की। मैं कोशिश करूँगा। सुनिएगा ज़रा, क्या है? कुरान हकीम है। कुरान क्या है? हकीम। हम सब मरीज़। आप कहेंगे हम सब कैसे मरीज़ हैं? तो कोई नमाज न पढ़ने का मरीज़ है, कोई नमाज न पढ़ने का मरीज है, कोई ताकत होने के बावजूद रोजा न रखने का मरीज है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़कात इस्तिताअत होने के बाद भी ज़कात न देने का मरीज है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हज की इस्तिताअत रखते हैं, हज न करने का मरीज है। कुछ ऐसे लोग हैं जो दूध में पानी मिलाने का मरीज है, जो वजन कम करने का मरीज है, तौलने में वजन कम करके देने के मरीज है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हराम खोरी के मरीज है, कोई हराम कारी के मरीज है। सब के सब और आगे जाएं, शादी करते हैं, शादी में तमाशा करने के मरीज है, ढोल ताशे बजाने के मरीज है, डीजे बजाने के मरीज है, अपनी बहू बेटियों को सवार करके गैर मर्द को सामने रखकर फोटो खिंचवाने का मरीज है, कोई अय्याशी करने का मरीज है, कोई पूरे पूरे वक्त को नेट पर लगाने का मरीज है, रात रात भर गंदे मनाजिर देखने का मरीज है, कोई माँ बाप को सताने का मरीज है, कोई भाई का माल खाने का मरीज है, कोई उलमा की तौहीन करने का मरीज है, कोई अय्याशी का मरीज है, कोई सूद खाने का मरीज है, कोई ब्याज खाने का मरीज है। तो गोया के हर बंदे के अंदर कोई ना कोई मर्ज है। जब हम सब के सब मरीज हैं और हम सब कहते हैं कि कुरान हकीम है, तो हम इलाज क्यों नहीं करा लेते कुरान शरीफ से? हकीम के पास क्यों नहीं जाते? हम कुरान हकीम के पास क्यों नहीं जाते? मुफ्ती फैजान साहब किबला, हम जब मानते हैं कि कुरान हकीम है और हम सब मरीज हैं, अब आपसे पूछा जाए आप कुरान के पास क्यों नहीं आते? यही कुरान का दर्स देने के लिए कारी हसन और मौलाना मुमताज़ साहब, इनके तमाम असातिज़ा कुरान सिखाने के लिए दारुल उलूम अनवार मदीना में आपको बुलाते हैं, आपके बच्चे को बुलाते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद आप एक मंजर देखेंगे दस्तारबंदी का, दस्तारबंदी का मंजर देखेंगे आप। दस्तारबंदी किसके सर पर सजाया जाएगा सेहरा, और अमामा शरीफ किसके ऊपर बांधा जाएगा? जिसने पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज किया है।
यहाँ पर बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये फारिग हुए इनको दस्तार फजीलत की दस्तार बांधी गई इनके सरों पर। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, तमाम लोग यहाँ पे बैठे सबके गर्दन के ऊपर सर है कि नहीं है? सबके गर्दन पे सर है, लेकिन ये दस्तार किसी किसी को क्यों मिलता? ये दस्तार किसी किसी के सर पे क्यों सजाया जाता? अगर हम सवाल करेंगे तो अल्लामा इकबाल से करेंगे, तो अल्लामा इकबाल इसका जवाब देते हैं। मुफ्ती साहब अल्लामा इकबाल जवाब देते हैं, बरहना सर है तो अज़्मे बुलंद पैदा कर। बरहना सर है तो अज़्मे बुलंद पैदा कर कि यहाँ फकत सरे शाही के वास्ते है कुला, यहाँ फकत सरे शाही के वास्ते है कुला। जुमला है हज़रत, आपका सर अगर खाली है तो कोई ऐसा काम कर जाओ कि आपके सर पे भी सेहरा सजाया जाए, इमाम शरीफ सजा दिया जाए। ये उलमा बैठे हैं, इनके सर पर दस्तारे फजीलत सजाई गई, तब आपके सामने ये बैठे हुए हैं। एक बात खास करने लगा हूं। अच्छा, मुफ्ती फैजान साहब किबला इसको दस्तारे फजीलत ही क्यों कहते हैं? दस्तारे करामत क्यों नहीं कहते? उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो और सादात यहाँ मौजूद है। कहा जाता है खुलिक़तिस सादात मिनस्सुल्बी व खुलिक़ा उलमा मिन सदरी। आका फरमाते हैं ये जो सादात है इसे सैयद कहते हैं, ये सैयद मेरी पुश्त से निकले हैं और उलमा ये मेरे सीने से निकले हैं। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब कराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हामिद रजा साहब की बिलाम्बिका पूरी। ये उलमा, मैं तवज्जो चाहता हूँ उलमा की खास तौर पर, आखिर इसे दस्तारे करामत क्यों नहीं कहते? दस्तारे शराफत क्यों नहीं कहते? बच्चियों की भी दस्तारबंदी होती है ना, होती है ना बच्चियों की दस्तारबंदी, तो उसमें भी इसनाद के साथ साथ उसे रिदा दिए जाते हैं, चादर दी जाती है, तो उसमें भी तो कह सकते थे ये रिदाए शराफत है, नहीं कहा जाता। वहां भी रिदाए फजीलत कहा जाता है, रिदाए फजीलत कहा जाता है। आज मैं थोड़ा सा आपके सामने थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा इस पर, उसके बाद आऊंगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मुफ्ती साहब किबला अल्लाह ताला करम फरमाया, ये दुआएं दे रहे हैं, बस मैं इस्लाह के घर से हूँ, सुनिए ना थोड़ा सा। दस्तारे फजीलत ही क्यों कहा जाता है? दस्तारे करामत क्यों नहीं कहा गया? दस्तारे शराफत क्यों नहीं कहा गया? तो सुनिए जरा, बात दरअसल ये है कि ये जो करामत मिलती है ना, ये करामत तकवा से हासिल होती है। करामत तकवा से हासिल होती है और शराफत ये नसब से हासिल होती है। शराफत ये नस्ल से हासिल होती है और फजीलत ये इल्म से हासिल हुआ करता है। ये फजीलत इल्म से हासिल होती है, इसलिए इसे ये न तो करामत का दर्जा दिया गया न तो शराफत का दिया गया, क्योंकि इल्म ये ऐसा गौहर है, ये ऐसी कीमती शय है कि ये जब दिया किसी को जाता है तो उसे कहा जाता है ये दस्तारे फजीलत दिया जा रहा है, दस्तारे फजीलत बांधा जाता है। अल्लाह अकबर। ये है, सुनिए जरा, मेरे सरकार ने क्या फरमाया? मेरे सरकार ने कहा है लोगों, 4 चीजों में से एक बनना, 5वां मत बनना वरना हिलाक हो जाओगे। उग़्दु आलिमन, तफसीली गुफ्तगू नहीं कर सकता, थोड़ा थोड़ा रोशनी डालकर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। उलमा बैठे हैं। उग़्दु आलिमन, हो सके तो आलिम बनो मेरी शरीयत के। और ये मदरसे जो है ना, ये इसीलिए है। फिर कहा, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, तफसील में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा जो है ना इसमें गुफ्तगू तूल हो जाएगी। कहा हो सके तो आलिम बनो, और ये भी ना हो सके ना औ मुतअल्लिमन, तालिबे इल्म बनो, इल्म सीखने वाले बनो, और ये भी ना हो सके औ मुस्तमिअन, फिर गाना सुनने वालों के पास या सुनाने वालों के पास ना जाओ।
टीवी दिखाने वाले और गलत नज़ारे दिखाने वाले के पास न जाओ। कहा ये दोनों में से न बन सको तो तीसरा औ मुस्तमिअन, कहा जो मुस्तफ़ा की हदीस बयान करे, कुरान की तिलावत उसकी तफसीर बयान करे। जिस तरह से उलमा अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के सरजमी पर दरसे कुरान दरसे बुखारी देते हैं, कहा ऐसे आलिम के पास बैठो जो दीन की बातें बनाए, कोई दूसरी बातें ना सुनो बल्कि आलिम की बातें सुनने वाले बन जाया करो। फिर कहा आगे, कहा अगर ये भी ना कर सको औ मुहिब्बन, फिर इन उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। वला तकुनिल खामिस फतहलिक, का पांचवा मत बनो वरना हिलाक कर दिए जाओगे। आपको इसमें से सबक हासिल करना, हम सबको सबक हासिल करना है। आज हम इल्म से दूर, कुरान की तिलावत से दूर। मैंने हदीस पेश किया है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, सीकिंग नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी ऑन एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमन। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। फिर हदीस का दूसरा टुकड़ा पेश किया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरे को सिखाए। द बेस्ट अमॉन्ग्स्ट यू आर दोज हु लर्न द कुरान एंड टीच इट। अल्लाह के नबी की और हदीस मुबारक का टुकड़ा मैंने सुना है, अन्नदमु तौबा, regret at a sin is itself repentance, avoid every intoxicant, what a wonderful jihad is hajj, exchange gifts, you will love each other, he who abandon the prayer intentionally has become an infidel, the formula there is no God but Allah is the key of the paradise। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। कहाँ बैठे हो, इल्म सीखो, उलमा के करीब जाएं। मैंने जब यहाँ मैं आया तो पता चला मुफ्ती फैज़ान साहब माशाल्लाह हदीस का दर्स दे रहे। इससे पहले मौलाना मुमताज़ साहब किबला ने बुखारी शरीफ का दर्स मस्जिद अवैसे करनी में शुरू कर चुके हैं। मस्जिद सालिहीन में कुरान का दर्स, मस्जिद रमज़ान में कुरान का दर्स ये दिया जा रहा है। क्यों? ताकि आपको आगाह किया जाए, जो माँ बाप की मोहब्बत से दूर है वो माँ बाप से मोहब्बत करने लगे, जो उलमा की मोहब्बत से दूर है वो उलमा से मोहब्बत करने लगे, जो भाई की मोहब्बत से दूर है वो भाई से मोहब्बत करने लगे, जो मस्जिद की मोहब्बत से दूर है वो मस्जिद से मोहब्बत करने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ यही एक मदरसा है। आपको जब आपके घर में सही और सालिम बच्चा पैदा होता है तो कोई स्कूल का दरवाज़ा खटखटाते हो, यार ये बड़ा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, आला बच्चा पैदा हुआ है, जिस्म भी सलामत है, ज़हीन भी है, चलो इसको अंग्रेज़ के स्कूल में दाखिला कराते हैं। अब खुदा न खास्ता कोई लंगड़ा पैदा हो, लूला पैदा हो, अंधा पैदा हो, चलो इसको हाफिज़ बना देते हैं। ये कुंद जहन भी है, चलो भेज दो मदरसा में। जो कुंद जहन हो उसे आलिम और हाफिज बनाने के लिए भेजा था। कितने नजरियात हमारे चेंज है। अरे इंग्लिश बोल दो तो बड़ा तुर्रम खान नहीं होता, इंग्लिश बोलना ये कमाल नहीं है। मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीस पढ़ना और कुरान की तिलावत करना कमाल की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुरान की तिलावत करना। अरे एक कुत्ते को भी कुरान कहता है, जो सिखाया हुआ होता है ना, वो कुत्ते वो आम कुत्तों की तरह नहीं होता। आम कुत्तों की तरह जो सिखाया हुआ कुत्ता हो वो आम कुत्तों की तरह ना होता। जिसके सीने में कुरान मजीद है उसका आलम क्या होगा, उसका आलम क्या होगा। कहना हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। अरे ताकों में सजाने का ये कुरान नहीं है। हर लफ्ज को पढ़ो, सीनों में बसाओ, दीन की तरफ आओ। कहा सुनो, जब कोई बंदा अपने बच्चे को जो सही और सालिम सलामत है स्कूल की तरफ भेजते हैं ना, मदीने से आवाज आती है, सरकार फरमाते ओ मेरे नादान उम्मतियों, देखो ना जरा, तुम्हारा ताल्लुक तो देख मेरे साथ और मेरी वफा देख, मेरी वफा देख। तेरा बच्चा सही और सालिम तो की तरफ जा रहा है, स्कूल की तरफ, कॉलेज उसकी तरफ जा रहा है। वो स्कूल तुम्हारे सही और सालिम बच्चे को कबूल कर रहा है, जिसके हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, जुबान भी सलामत और ज़हीन है, फतीन है, तो स्कूल कबूल कर रहा है। लेकिन एक नाबीनों को भी सहारा जहाँ मिलता है वो अनवारे मदीना है, वो दारुल उलूम है, वो मदरसा है जहाँ नाबीनों को भी सहारा दिया जाता है, जहाँ
जहाँ लंगड़ों को भी सहारा दिया जाता है, जहाँ लूलों को भी सहारा दिया जाता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने से ये कहते हैं, ऐ मेरी नादान उम्मत हो, तुम्हारा ताल्लुक तो देख और मेरी रहमत देख, मेरी वफा देख। तेरे सही वो सालिम बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तेरे नाबीनों को भी 14.5 सदियां बाद 15वीं सदी में कोई अगर पनाह दे रहा है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर यानी मदरसे में उसे पनाह दिया जा रहा है। ये है मेरे भाई, आप ज़रा गौर तो करें इल्म क्या है। मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, अब आगे चले। यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग हैं। मैं हमेशा अपने आप को एक तालिब इल्म ही समझता हूँ। मैं तालिब इल्म हूँ, इल्म हासिल कर रहा हूँ, और सबको ये समझना चाहिए पूरी ज़िंदगी हम जो है ना मुताल्लिम बने। मुअल्लिम बनने की कोशिश मत करो, सीख नहीं पाओगे आगे। हम मुताल्लिम हैं, हम सीख रहे हैं। बस सीखने में से एक बात आपको बता करके अपनी गुफ्तगू को मैं बस अनकरीब में ले जाना चाहूँगा। अक्सर जगहों पर जाता हूँ, ये उलमा बैठे हैं, बड़ी मेहनत से आलिम बने। हम लोग जब पढ़ते थे ना, आज भी मुझे याद है, एक रोटी और एक आलू नाश्ते में हमें मिलता था। वो वक्त भी देखा हमने जो कीड़े निकाल कर बाजू में रखते थे और खाते थे। और हमारे माँ बाप पर करोड़ों रहमत है, कितनी मेहनत करके कभी 20 रुपया 10 रुपया देकर मदरसे में भेजते। और हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा बेहतरीन इंसान बने, आलिम दीन बने, बावकार बने, मुफ्ती बने। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि जब बेटे को देखूं तो आंखों में ठंडक हो। बड़ी मेहनत कर करके ये माँ बाप हम जैसे निकम्मों को पढ़ाते हैं, पालते हैं। हमें भी चाहिए कि जब ऐसे जलसों में जाए तो कुछ सीख करके जाए। कि बहुत कोशिशों के बाद ये उलमाए किराम के सरों पर दस्तार फजीलत, दस्तार हिफ्ज़ बांधा गया, और अभी बांधा भी जाएगा। मेरे भाई, एक आलिम इसी तरीके से पढ़ कर आ रहे थे, मुफ्ती फैज़ान साहब क़िबला, मौलाना मुमताज़ साहब क़िबला। जब वो आलिम साहब ये बात बताते तो मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है, रोंगटा खड़ा हो जाता है। वो आलिम साहब बताते हैं कि जब मैं पढ़ के आया, फ़ारिग होकर आया ना, तो ज़रूरत पड़ गई वालिद साहब क़िबला को ले जाने की। कहाँ? दफ्तर में। कहीं अंगूठा लगाने की ज़रूरत थी। अंगूठा लगाने के लिए जब वालिद साहब को ले गया ना, अल्लाह अकबर, कलेजा फट जाता है जब वो सुनता हूँ मैं। तो कहे अंगूठा लगाने के लिए ले गया। ले जाने के बाद अंगूठा मेरे वालिद साहब जब लगाते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, मौलाना इनके अंगूठे नहीं लग रहे हैं, जाओ और जाकर के लोशन ख़रीद करके लाओ, लगाओ, रगड़ो, तब जाकर के ये अंगूठा लगेगा। वालिम जब ये बयान कर रहे होते हैं, आंखों से आंसू जारी। कहते जब मैं लोशन लगा रहा था, लोशन लगाते लगाते मैंने रोते हुए कहा, अब्बू ये तो हाथ में आपकी लकीरें नहीं नज़र आ रही, लकीरें तो दिख ही नहीं रही अब्बू, लकीरें कहाँ चली गई? कभी यार हम लोग अपने वालिद साहब का हाथ देखते हैं क्या? अपने माँ का हाथ कभी देख लिया करो, कभी कदमों में चला जाया करो और कदम को दबा दिया करो, और फिर देखना जो चाशनी मिलेगी, जो लज्जतें मिलेगी, खुदा की कसम कहीं प्रोटोकॉल में तुम्हें वो लज्जत नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। कभी हाथ देख लिया करो। मौलाना साहब कहते हैं मैंने जब हाथ देखा, कहा अब्बू ये हाथ की लकीरें क्या हो गई? तो अब्बू रो करके कांपते हुए होठों के साथ कहते बेटा तेरी लकीरें बनाते बनाते मेरी लकीरें मिट चुकी हैं। ये उलमा बहुत मेहनत से आलिम बने, बहुत मेहनत से पढ़े। कहा तेरी लकीरें बनाते बनाते बेटा मेरी लकीरें मिट चुकी है। हर माँ, अल्लाह अल्लाह, हर बाप अपने बेटे के लिए बहुत तड़पती है। उसी में से एक बेटा, अल्लाह अकबर, उसी में से एक बेटा था। एक दिन बड़ी खुशी हुई उसको, सोचा अपनी माँ को ले जाता हूँ। अल्लाह अकबर। जब कभी आपके घर में खुशी आए ना, या तनख्वाह ज़्यादा मिल जाए, या कभी रोज़ी ज़्यादा आ जाए ना, तो खुश होते तो अपनी औलाद को लेते ना, कहते चलो बेटा आज घूम कर आते हैं। बीवी को लेते घूम कर आते हैं। कभी यारो अपनी माँ का भी हाथ पकड़ा करो, अम्मा चलो आज घूम कर आते, बड़े खुश हैं, चलो आज कहीं खिला कर लाता हूँ होटल के अंदर। नहीं ले जाएंगे, अपने बेटे को लेंगे, बीवी को लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन कभी उस बूढ़ी माँ का भी हाथ पकड़ा करो, या फिर अपने बीवी का हाथ पकड़ा करो और ले जाओ अपने अम्मी के पास, अब्बू के पास, और कह दो ए बीबी आज खाना वो बनेगा जो मेरी माँ चाहेगी।
आए है आज खाना वो बनेगा। बहुत अच्छा बाप पैगाम, चाहेगा। बहुत अच्छा मेरा पैगाम बाप हजरत। चाहेगा कभी ये भी कर लिया करो, ये उलमा बताएंगे आपको, कभी ये कर लिया करो। कहते हैं एक बंदा खुश हुआ और खुश होने के बाद अपने माँ को कहा चलो अम्मा आज घुमाने ले चलता हूँ, आज घुमाने। माँ का कलेजा चौड़ा हो गया, अब बेटा घुमाने ले जा रहा, कहाँ? चलो माँ। गाड़ी में बैठाता है और गाड़ी में बैठाने के बाद उस माँ को ले जाता है ओल्ड हाउस में छोड़ आता है। ओल्ड हाउस समझते हैं? बूढ़े का घर, जहाँ बूढ़े लोगों को रख दिया जाता है। आज हम जितने उलमा जो कुछ हैं, खुदा की कसम अपने माँ बाप की दुआओं का सदका है, माँ बाप की दुआओं के सदके वो ले जाता है और ले जाकर के ओल्ड हाउस में रखाता है। उसकी माँ हसरत भरी निगाहों से देख रही होती है। बेटा, वो बेटा जा रहा है, गाड़ी में लौट जाता है, पीछे लौटा, पलट कर भी नहीं देख रहा। माँ बार बार देखती जा रही, बेटा पलट जाता थोड़ा, और रो रही है, ज़ारो कतार रो रही है। वही बेटा है जिस वक्त वो शिकम में नहीं आया था ना, अपनी मर्जी से चला करती थी, लेकिन जिस दिन से शिकम में आया था बेटा, अपनी मर्जी से मैंने चलना छोड़ दिया है। बेटा तू जो नहीं आया था ना, अपनी मर्जी का खाया करती थी, जिस दिन से तू मेरे शिकम के अंदर आया ना, अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया। तो ये ना बेटा देख रही है, ये आरज़ू करी, वही बेटा है जो अपनी मर्जी से मैं सोया करती थी। जब से ये बेटा आया, अपनी मर्जी से छोड़ दिया है, तेरी मर्जी से सो रही हूँ। जब वो पैदा हुआ, देख रही है बार बार ये अल्फाज, बेटा तू ही है ना, जब तू पैदा हुआ बिस्तर पर सोया, एक जगह पेशाब करता, तुझे उठाकर दूसरी जगह रखता था, वही बेटा मुझे छोड़कर जा रहा है। दूसरी जगह पेशाब करता, तीसरी जगह रख देता, तीसरी जगह पेशाब, चौथी जगह, यहाँ तक के पूरे बिस्तर पेशाब। लास्ट में उस पेशाब पर बेटा मैं सो जाती और तुझे अपने कलेजे पर सुला लेती। वो देख रही हसरत भरी निगाह से और बार बार ये अल्फाज कह रही है, कह रही बेटा तू ही है ना, तेरे बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। अरे तू तो तू सोता नहीं था, लेकिन उसके बाद मुझे बेचैनी होती थी। अल्लाह अकबर, तू ही वो बेटा जो मुझे ओल्ड हाउस में छोड़कर जा रहा है। तड़प रही है माँ, बिलक रही है माँ, लेकिन वो बेटा एक मर्तबा भी पलट कर नहीं देखता है, एक बार भी पलट कर नहीं देखा। अपनी गाड़ी स्टार्ट किया, चला गया। ओल्ड हाउस से लोग आए, उठाया, का बूढ़ी माँ चलो अंदर चलो। अंदर ले गए। बूढ़ी माँ तेरा नाम क्या है? माँ नहीं बता रही। माँ के आंसुओं के कतरात गिर रहे, नहीं बता रही। जब कभी हम लोग यहाँ से सफ़र करके जाते हैं ना, ये उलमा बैठे, ये भी सफ़र करके जाते हैं ना, तो जब तक घर नहीं पहुँच जाते ना, चाहे रात के वो 1 बज रहा, अल्लाह अल्लाह, मैं इस मिंबर से झूठ नहीं बोल सकता, ये बड़ा जिम्मेदार मिंबर है। रात के अगर 2 बज जाए तो माँ फ़ोन करके कहती है बेटा तू कहाँ पहुँचा? मैं कहता हूँ अम्मा सो जाओ ना, तो माँ कहती है नहीं बेटा तू आएगा उसके बाद सो। यार बाप और माँ कितना हमारे लिए मेहनत करते हैं यार, कितना खिलाते हैं पिलाते हैं। जब इस पर मैं पहुंचता तो मुझे फिर वो वाक़या याद आता है। हमारी माँ, हम सब की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, कहती है आका हमारे दरवाजे पर एक खातून मांगने के लिए आई थी। मेरे घर में 3 खजूरें थी, मैंने 3 खजूरें उठाकर उस माँ को दे दिया। उस माँ के पास 2 बेटियां थी, उसने एक खजूरें एक बेटियों को दी, और जो 1 खजूर बचा था ना, उसने 2 टुकड़े किए और वो भी दोनों को तकसीम कर दिए। मेरे दिल ने कहा कि आखिर ये इसार का बदला क्या इसे मिलेगा, इस कुर्बानी का बदला इसे क्या दिया जाएगा? तो सुनो करीम आका ने क्या कहा था, आयशा इसको इस कुर्बानी की वजह से अल्लाह ने इस पर जन्नत वाजिब फरमा दी है। नारे तकबीर, बड़ा बुलंद आवाज से जवाब दीजिए, बेदारी लाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत प्रिंसिपल हजरत अल्लामा मुमताज रजा नजमी, नारे तकबीर। जो यहाँ तलबा पढ़ रहे हैं ना, हम लोग भी पढ़ते थे, मौलाना साहब बैठे हैं यहाँ से, ये साहब किबला मौलाना वाइजुल हक साहब किबला बैठे, पूरी उम्र ख़त्म हो गई 3 सिखाने में। पूछिए ना साहब, हम लोग ईद हो बकरीद हो, आज तो लोग उलमा की खिदमत करते ही नहीं। अगर एक टाइम नमाज में ना हो वाबेला मचा देते, लेकिन कभी गौर किया यही उलमा है जो ईद के खुशी के वक्त भी अपने माँ से दूर रहते, बकरीद के मौके से भी अपने माँ से दूर रहते।
बाप से दूर रहते हैं। कभी तसव्वुर किया? ये बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं, ये बहुत बड़ी कुर्बानियां दे करके तो उसके बाद आपके मदरसे में, आपकी मस्जिदों में इमामत करते हैं। कभी गौर किया? नहीं करते हैं, क्योंकि आपको तो बस सिर्फ नजराना नजर आता है, उनकी तनख्वाहें नजर आती है, उनका आना जाना नजर आता है। कोई बंदा नहीं चाहता कि हमारा इमाम शाही हो, इमाम बादशाह हो, उसके पास लग्जरी गाड़ियां हो, उसके पास सब कुछ हो, वो किसी का मुहताज ना हो। अगर ये कौम चाले मेरा इमाम सबसे आला हो, खुदा की कसम फिर ढूंढते रह जाएंगे। किसी मुफक्किर ने अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, कौम की बका की जंगे, तरक्की की जंगे मैदान जंग में लड़े नहीं जाते हैं। अगर कौम की बका और तरक्की की जंगे अगर कामयाब की जाती है और फतेहयाबी मिलती है तो मदरसे के चिटाई पर होती है। मदरसे के चिटाई पर फतेहयाबी मिलती है। दीन सिखाओ, दीन पढ़ाओ अपने बच्चे को, फिर उसका कलेजा नरम व नाजुक होगा, फिर आपको सताएगा नहीं। माँ रो रही है और रोते हुए आज भी ना मौलाना मुमताज़ साहब, आप जाइएगा, आप भी तो जाते हैं माशाअल्लाह, खिदमत करते हैं। आज भी अगर बाप के पास, अभी हाल ही में हमें पता चला कि हमारे हाजी चांद साहब के वालिद साहब इंतकाल, अल्लाह ताला इनको करवट जन्नत नसीब फरमाए। हमारे अभी रिजवान भाई की वालदा इंतकाल हुई, मैं पता चला, देखता था मैं हाजी चांद साहब के वालिद साहब को, बड़े अच्छे नेक आदमी, क्या मोहब्बत करते थे ये सब भाई। मैं अभी भी जाता हूँ और पैर अगर दबाना चाहता हूँ भाई भी अब्बू का, तो अब्बू आज भी कह देते बेटा छोड़ दे। अम्मी का पैर दबाने लगूँ, छोड़ दे बेटा, तू खुद थका रहता है। यार कितनी परवाह करती है हमारे माँ बाप। बाप को ये गर्ज है, बूढ़े बाप को, कि वो भी गाड़ियों के सफर कर करके अपने बाजार जाए और आए, लेकिन वो बूढ़ा बाप पैदल सफर करता है। कुछ पैसे बच जाएंगे ना, मेरी बेटी के जहेज में काम आ जाएंगे, बच्चे की तालीम में काम आ जाएंगे। भंडी फटी हुई रहती है, कपड़े फटे रहते हैं, लेकिन जब जाते बाजार में कपड़े खरीदने, अपनी गंजी उसे नजर नहीं आती, बल्कि अपने बच्चे के लिबास नजर आते हैं, बेटी की चादरें नजर आती है। क्यों हम भूल जाते माँ बाप की मोहब्बत को। वो माँ देख रही है, सरबतनी गाजो देख रही है, बेटा एक बार पलटा भी नहीं, का पलट जाना बेटा, पलट जा, नहीं पलटा। बाद में जाकर के लोगों ने कहा, बताओ ना माँ तुम्हारा नाम क्या है। बड़ा जोर लगाकर, ताकत लगाकर, अपने अंदर ताकत पैदा करके नाम बताती है। उसके बाद कहती है, माँ अपने बेटे का नाम बताओ ना जरा। गौर कीजिएगा यार, इस जुमले पर गौर कीजिएगा जरा। उस माँ से जब पूछा गया तेरे बेटे का नाम क्या है, खामोश रही। बेटे का नाम क्या है, खामोश रही। बेटे का नाम क्या, खामोश रही, नहीं बता रही। एक बंदा उसमें से कहा, ये नहीं बता सकती, ये अपने बेटे से बड़ा नाराज है, बड़ा नाराज है, ये नहीं बता सकती। वो माँ अपनी ताकत को जुटाती है और कांपते हुए होठों के साथ, बड़ी मुश्किल के साथ वो अपनी ताकत जुटा करके कहती है, लोगों सुनो जरा, मैं बेटे से नाराज नहीं हूँ, बल्कि मेरे बेटे का शहर के अंदर एक नाम चलता है, एक चर्चा है, एक इज्जत है, एक वकार है। अगर नाम ले लूंगी ना तो मेरे बेटे की इज्जत खराब हो जाएगी। मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहती। एक माँ जिसको ओल्ड हाउस में छोड़कर बेटा आ रहा है, वो माँ को इतना बेटे की इज्जत की परवाह है। किसी शायर ने कहा था, ज़मीं पर एक ही औरत दिखाई देती है, फकत एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। सुभान अल्लाह, सुभान लकीर में जन्नत दिखाई देती है। और गिलाफे खाने काबा कभी जुज़दान लगता है, दुपट्टा माँ के सर पर सूरह रहमान लगता है। और बहारे दीनो दुनिया की तेरे कदमों से लिपटी है, न हो माँ के कदम घर में तो घर वीरान लगता है। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं कलेजा निकाल कर आपको दे सकूं, बस कुछ बातें थी। इल्म के बाद ये बातें पता चलेगी, इसलिए इल्म सिखाइए, बोलिए इंशाअल्लाह, दीन पढ़ाइए, आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए। सरों पर ताज अगर सजवाना है तो अपने बच्चों को, 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को आलिम ज़रूर बनाओ, 3 है एक को दे दो। क्यों कहा गया है, वो ख़ानदान
वो मुर्दा ख़ानदान है जिसमें ख़ानदान में कोई आलिम मौजूद ना हो। वो जिंदों का ख़ानदान नहीं, वो मुर्दों का ख़ानदान। जिंदों का ख़ानदान वो है जिसके ख़ानदान में आलिम दीन हाफिज़ कुरान हुआ करते हैं। मेरे भाई, मैंने जो आयतें पढ़ी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया